सोशल मीडिया पे, राजनीति में ऐसा लगता है कि जाट राजपूत मतलब एक दूसरे के घोर दुश्मन है, जबकि वास्तविकता ये है कि गांव में, जमीन में, इस जगह पर गांव में ना तो जाट के बगैर राजपूत का सरता है, ना राजपूत के बगैर जाट का सरता है। और सबसे जल्दी यदि किसी को चोट पहुंचती है ना, किसी राजपूत को, किसान को कोई परेशानी हो तो जाट को पहुंचती है, और जाट को परेशानी हो तो राजपूत को। वैसे तो सभी जाति साथ रहती हैं यहाँ। नागौर जिले की लाड़नू विधानसभा में धुड़ीला गांव के अंदर हूँ, और मेरे साथ ये देखिए एक ये जो बच्चा है, इसकी बचपन से ही आंखों की समस्या है, यानी इसकी जो नज़र है वो चली गई, इसको देखना नहीं होता, और इसका इलाज बहुत ही महंगा है। विदेशों से जो लेंस वगैरह आते हैं और काफ़ी महंगा इलाज है। तो सबसे पहले तो यहाँ की जो समस्या पूछते हैं। आप इनके पिताजी हैं? जी। नाम और परिचय बताओ आपको। भागीरथ सिंह मेरा नाम है। भागीरथ सिंह जी। आगे? शेखावत जी। अच्छा, और आप भी ये की घोड़ी वगैरह ले रखी हो तो कहीं 2016 में 3 मार्च को एक्सीडेंट हो गया था रोड पे। हाँ। उसकी वजह से मतलब चलने में असमर्थ हूँ। और तो इसके बच्चे के जो पिताजी हैं वो भी दिव्यांग हैं, और ये भी चलने में असमर्थ हैं। और यहाँ काम आपका खेती बाड़ी? इससे पहले भी कहीं कोई बाहर नौकरी वोकरी की? हाँ, पहले बाहर रहता था मैं। अच्छा, अब आप बताओ कि ये बच्चा की नज़र है जी, इसके बारे में बताओ कि कद इनकी आँखें गई या इनकी आँख की रोशनी जी वो 7 दिन को भी दिन इन मतलब बुखार चढ़ी, और बुखार के में नज़र कमज़ोर होगी। फिर के बाद में मैं पूना लेर गयो, पूना दिखायो, डॉक्टर बोले कि भैया अभी तो ये कोई पॉसिबल है नहीं हमारे पास, फिलहाल इसका इलाज है नहीं, अगर मोतियाबिंद होता तो हम लोग ठीक कर देते, लेकिन अभी इसमें कुछ बीमारी अलग ही हैं। उसके बाद मैं नागपुर गया, वहाँ भी दिखाया, लेकिन वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया। अब उसके बाद में मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर राहिल चौधरी हैं जो दिल्ली में, उनका हॉस्पिटल है लाजपत नगर में, तो उनका मैं वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद में मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग -32 के भी चश्मे जो लगे हुए होते हैं इंसानों के वो भी हटा रहे हैं, तो आपके बच्चे का हो जाएगा। इसलिए मुझे समाज के सामने आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे का इलाज हो जाए। तो पीछे राजेंद्र सिंह जी आपने पोस्ट लिखी थी इनके बारे में, तो पहले तो आप थोड़ा सा इधर आइए, सामने आइए, यहाँ बिल्कुल सामने आइए। आपने इनके बारे में हेल्प के लिए एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक के ऊपर, तो आपका संपर्क कैसे हुआ? ये बालूराम जी चौधरी हैं। ये बालूराम जी नागौर के पास गांव है इनका, सियोल चौधरी हैं ये। इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि हुकुम इस तरीके से एक बच्चा है और उसकी आंखों का बड़ी दिक्कत है, और उसके ऑपरेशन के लिए काफ़ी कॉस्टली कोई लेंस गिरता है, तो उसमें हमको थोड़ी मदद करनी चाहिए। उस समय मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि कितना कॉस्ट है, क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको आश्वस्त कर दीजिए कि जो भी मदद हमसे बनेगी, समाज से बनेगी, हम एक अपील जारी करेंगे, जो सामने आएंगे वो मदद कर देंगे। तो ये सियोल चौधरी जो बालूराम जी हैं, ये इतने चिंतित और इतने परेशान थे इस चीज़ को लेके कि मैं उस समय वो गीता का कार्यक्रम चल रहा था, तो 1-2 दिन व्यस्त था। तो फिर इन्होंने दोबारा संपर्क किया, तो भागीरथ सिंह जी का परिचय दिया कि वो भागीरथ सिंह जी हैं, गुरीला गांव के पास ढाणी है उनकी, और उनका बच्चा है कुलदीप सिंह। तो ये इसकी जानकारी निकलते ही मुझे फिर अपील देनी पड़ी। मेरा सिर्फ इतना सा था कि सोशल मीडिया पे, राजनीति में ऐसा लगता है कि जाट राजपूत मतलब एक दूसरे के घोर दुश्मन है, जबकि वास्तविकता ये है कि गांव में, जमीन में, इस जगह पर गांव में ना तो जाट के बगैर राजपूत का सरता है, ना राजपूत के बगैर जाट का सरता है। और सबसे जल्दी यदि किसी को चोट पहुंचती है ना, किसी राजपूत को, किसान को कोई परेशानी हो तो जाट को पहुंचती है, और जाट को परेशानी हो तो राजपूत को। वैसे तो सभी जाति साथ रहती हैं, यहाँ होंगी भी सब। तो इन्होंने इतने चिंतित शायद अपने सगे भाई के लिए चिंतित नहीं होते। तो बाद में पता चला कि ये भागीरथ सिंह जी शेखावत हैं। मुझे पहले नहीं पता था, पूछ लो इनसे, मैंने पूछा भी नहीं कौन है क्या है। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने सबको अपील जारी की, तो उस अपील को ही मेघराज सिंह जी रॉयल साहब ने भी देख लिया, क्योंकि हम संपर्क में तो हैं ही। तो उनका खुद का फोन आया आगे से चल के, बोले जी जो भी आप 10, 20, 50 इकट्ठा कर सको वो तो आप भागीरथ सिंह जी के लिए कोई रोजगार का व्यवस्था करवाना इस बच्चे के लिए, और इस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जितना भी खर्चा आए, अच्छा से अच्छा जो भी हॉस्पिटल इसका ट्रीटमेंट का एस्टिमेशन मेरे पास भेज देना, वो खर्चा सब मैं कर दूंगा। अभी उनसे फोन पे भी बात हुई गांव वालों के सबके सामने, और उन्होंने उल्टा गांव वालों का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि मुझे ऐसा अवसर तो दिया आपने कि किसी की मदद कर सको। ये है। तो ये देखिए, ये जो बच्चा है, एक बार फिर मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ बेटा, इधर आगे। इसकी जो ये रोशनी की जो समस्या है आंखों की, इसकी थी, और
सोशल मीडिया से आप जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका भी ये गांव वाले सारे आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर गांव के जो सरपंच हैं बावरी जी वो भी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। सरपंच साहब कहाँ हैं? सरपंच साहब आगे आओ। सरपंच साहब आने जिकी आपके गांव के मायने सोशल मीडिया आने जिकी सहायता मिली भी कबारा के मायने कोई दो शब्द आप भी बताओ। क्यों यही कहते हो हाथ? सबसे पहले तो मैं मानवता मुहिम की जो टीम आई है, गुरुजी आई है, वो बालूराम जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भागीर सिंह जी है वो हमारे ग्राम पंचायत शिवा के सबसे जागरूक आदमी है और बहुत बढ़िया आदमी है। और इनके बच्चे का मतलब इनके खुद के भी मतलब जो पैर फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है, इनका दोनों पैरों से चल नहीं पा रहे हैं और इनके बच्चे की भी जो देखने की जो दिक्कत है तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को सहयोग करना है। और सहयोग जितनी जो मुहिम चलाई उसमें थोड़ा सहयोग कम ही हुआ है इनका, तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की मैं अपील कर रहा हूँ। तो देखो हॉस्पिटल का खर्चा तो जैसे मेघराज सिंह जी जो हैं, जो बजरी के जो लीज होल्डर हैं राजस्थान के बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने कर दिया है। और उसके बावजूद यदि आप इनकी सहायता कर सकते हो तो इस बच्चे के काम धंधे के लिए या जो और जो कई तरह के खर्चे हुए हैं या इनका इस पीछे जो इलाज में जो कोई कर्जा वगैरह हुआ है तो वो भी चूक सकता है। तो इनका जो अकाउंट नंबर है एक बार फिर हम यहाँ नीचे पहले कमेंट्स के अंदर देंगे या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख देंगे, तो आप जितनी ज़्यादा सहायता कर सकें। और मेघराज सिंह जी के लिए भी आप आइए ज़रा। मेघराज सिंह जी ने जो ये मतलब इनकी सहायता के लिए जो भेजा है, यहाँ पे टीम आई है, राजेंद्र सिंह जी आए हैं और अभी आप लोगों की फ़ोन पे ही बात हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बालूराम जी चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इनकी बात राजेंद्र सिंह जी नरुका साहब और मेघराज सिंह जी रोयल साहब तक पहुँचाई। और मैं हृदय से पूरे गाँव की तरफ से, सब लोगों की तरफ से मेघराज सिंह जी रोयल साहब का और राजेंद्र सिंह जी नरुका साहब का बहुत बहुत हृदय से गांव की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि मानवता के नाते आपने एक गांव और ढाणी में आकर छोटे से बच्चे का उज्जवल भविष्य की आपने जो आशा देखी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अभी जो हमारे साथ पधारे हैं और रामराज मिशन की राष्ट्रीय टीम के मुख्य महारथी हैं आदरणीय एडवोकेट मंदरूप सिंह जी सांकला साहब, वो 5100 रुपये अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं बच्चे का और परिवार का। उनका खूब खूब आभार और ईश्वर उनको इतना सक्षम बनाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जो छोटा बच्चा है कुलदीप से, वो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और 12th उसने कर ली है, तो वो अपनी कंपनी में उसको आज से ही भले कल ही आ जाए वो उसको वहाँ काम भी सीखेगा और आगे की पढ़ाई भी करेगा और खाने खर्चे के लिए 10,000 रुपये इमीडिएट ही चालू कर देंगे उसको। जब वो आज जिस दिन ज्वाइन करेगा उसी दिन से कर देंगे। वो काम भी सीख लेगा, पढ़ भी लेगा, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी उसकी। इसके लिए भी हम आदरणीय सांकला साहब का भी खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारी जो शौर्य गर्जना टीम है वो जिन लोगों ने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं सोशल मीडिया में पोस्ट दे करके, उनका भी आभार व्यक्त करती है। और साथ ही जो मेघराज सिंह जी रॉयल है, जिनको लोग तो बजरी माफिया कहते हैं लेकिन वो मानवता के रखवाले कह सकते हैं आप उनका और वकील साहब जो मनरूप सिंह जी सांकला साहब है, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने इनकी सहायता के साथ इनका जो छोटा भाई है उसको भी नौकरी दी है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। धन्यवाद।